लड़की के लिफ्ट में घुसते ही आदमी भूखा पीछा करने लगा। कोई न देख उसने लिफ्ट रोकने का बटन दबाया। औरत ने मान लिया पर तेजी से वार किया। चोट से आदमी का चेहरा बिगड़ गया। औरत शान से चली गई, ये जाने बिना कि उसने जीवन का एकमात्र मौका खो दिया था। लिफ्ट में आदमी का फोन बजा। पत्नी ने बताया कि सड़क पर बड़े पैमाने पर चोट की घटना हुई है। तभी ऊपर की रोशनी चिलमिलाई और लिफ्ट खराब होकर फर्श के बीच अटक गई। आदमी पॉल कंपनी का मालिक है। उसने सुरक्षा प्रबंधक को डांटा। उन्होंने तुरंत कर्मचारियों को भेजने का वादा किया पर पॉल को कोई बचाव न मिला। एक महाप्रबंधक भला क्यों यहाँ फंसकर समय बर्बाद करे। पॉल ने खुद को बचाने का फैसला किया और पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोला। बाहरी सुरक्षात्मक पैनल मुश्किल से एक दरार जितना खुला। पॉल ने सिर बाहर निकाल मदद के लिए चिल्लाया पर व्यस्त रहने वाला गलियारा पूरी तरह खाली था। उसने लिफ्ट से निकलने की कोशिश की पर दरार संकीर्ण थी। तभी उसकी पत्नी का फोन फिर आया। उसने कहा कोई दरवाजा पीट रहा था। पॉल ने पत्नी से पुलिस को फोन करने को कहा पर उसने कहा कि नंबर व्यस्त था। पॉल परेशान था। उसने दोस्त को घर जाकर देखने को कहा। फोन रखते ही पीछे से शोर आया। उसने देखा कि भीड़ पागलों की तरह भाग रही थी। जिस सेक्रेटरी ने उसे मना किया था वह रोते हुए मदद के लिए पुकार रही थी और लिफ्ट में घुसने की कोशिश कर रही थी। उसे एक ताकतवर शक्ति ने खींच लिया। बाहर का गलियारा तुरंत शांत हो गया। पॉल पूरी तरह से भ्रमित था। दिख न पाने के कारण उसने बाहर झांक कर देखने की कोशिश की। तभी दो भयानक चेहरे वाले कर्मचारी चीखते हुए उसकी ओर दौड़े। पॉल का दिमाग खाली हो गया। वह इस भयानक दृश्य को समझ नहीं पाया। थोड़ी देर बाद वे गलियारे के दूसरी ओर की आवाज से चले गए। तभी उसके दोस्त का फोन आया। बताया कि बाहर पागल लोग हर जगह हैं। सड़कें पूरी तरह बंद हैं। पॉल ने तुरंत अपनी आप बीती सुनाई पर दोस्त को विश्वास न हुआ। क्या ज़ॉम्बी वायरस फैल गया है। बात पूरी होने से पहले ही पॉल ने दूसरी तरफ से चीख सुनी। जाहिर है दोस्त मारा जा चुका था। पॉल बेबसी से रोने लगा। उसका दिल डर और निराशा से भर गया। अचानक एलिवेटर स्पीकर से सुरक्षा पर्यवेक्षक की आवाज आई। पॉल ने उन्हें तुरंत बाहर निकालने की विनती की। पर्यवेक्षक ने बताया उसने आदमी भेजा है, इंतजार करो। और बात खत्म होने से पहले ही दर्दनाक चीख आई। फिर सन्नाटा छा गया। पॉल और घबरा गया। उसे लगा कि बाहर कोई बड़ी घटना हुई है। तभी उसकी पत्नी का फोन कॉल फिर आया। पॉल जवाब देने के लिए मुड़ा पर अगले ही पल पीछे से एक हाथ आया। पॉल ने डर कर देखा। हमलावर वही सचिव थी जिसे अभी घसीट कर ले जाया गया था पर अब वह बेसुध ज़ॉम्बी बन चुकी थी। उसने पूरी ताकत से हैंडरेल तोड़ा और बार बार सचिव के सिर पर वार करने लगा। जब तक वह पूरी तरह शांत नहीं हो गई तब तक पॉल को अपनी हत्या का एहसास नहीं हुआ। उसने खुद को दिलासा दिया कि उसने एक ज़ॉम्बी को मारा है, लेकिन परिचित चेहरा देखकर वह घबरा गया। उसने फिर से स्टील पाइप उठाया और सचिव के शव को एक ऐसे कोने में धकेल दिया जहां वह दिखाई न दे। ये सब करने के बाद पॉल राहत की सांस ले पाया। तभी बाहर से फिर आवाज आई। पॉल ने स्टील पाइप उठाया। जब पॉल पास गया तो उसने पाया कि वह एक नया इंटर्न था जिसे पॉल बड़ी मुश्किल से याद कर पाया। उसने धीरे से उसे बुलाकर दोनों ने मिलकर लिफ्ट का दरवाजा खोलने की कोशिश की पर वह टस से मस नहीं हुआ। तभी पास से ज़ॉम्बी की आवाज आई। इंटर्न इतना डरा कि जान बचाने लिफ्ट में घुसने की सोची पर दरार छोटी थी इसलिए बॉस को छोड़ भाग गया। पॉल मन ही मन कोस रहा था। तभी देखा ज़ॉम्बी सामने से उस पर झपट रहा है। लिफ्ट में घुसने की कोशिश कर रहा है। पॉल हमला करने की सोच ही रहा था कि ज़ॉम्बी की पीठ की हड्डी टूट गई। आने वाला वही इंटर्न था जो अभी भागा था। उसने हाथ में बैट पकड़ रखा था और ज़ॉम्बी पर वार करने लगा। पॉल को यकीन नहीं हो रहा था कि यह लड़की इतनी खतरनाक हो सकती है। वह उसकी तारीफ करने ही वाला था कि गलियारे से दो और ज़ॉम्बी निकल आए। इंटर्न को उन पर झपटते देख पॉल घबरा गया और बेबस होकर चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उस आदमी ने घबराकर अपना फोन निकाला और समाचार में देखा कि शहर में अराजकता फैली हुई है और सेना कार्रवाई कर रही है। पॉल पत्नी के बारे में सोचा। शुक्र है वह जिंदा थी। पर दरवाजे पर ज़ॉम्बी बढ़ते गए और कुछ चीखों के बाद पत्नी की आवाज बंद हो गई। पॉल का गला रुंध गया। लाचारी का गहरा एहसास उसके दिल में भर गया। कुछ देर बाद एक दाढ़ी वाला आदमी आया जो एक खूनी लड़ाई से गुजरा था। पॉल को लिफ्ट में देखकर उसे तुरंत लगा कि यह बेहतरीन शरण है और उसने अंदर घुसने की पूरी कोशिश की। पॉल जानता था कि यह सब बेकार है। यह तंग जगह एक अभेद्य खाई की तरह थी। कुछ देर में ही कई ज़ॉम्बी उस दाढ़ी वाले आदमी पर झपट पड़े। पॉल हंस पड़ा। बाहर वाले अंदर आना चाहते थे और आ न सके और वह बाहर निकलना चाहता था और निकल न सका। उसे घुटन महसूस हुई। तभी एक ज़ॉम्बी गुजरा। पॉल ने शोर मचाया, स्टील पाइप उठाया और अपना गुस्सा निकाला। जैसे जैसे ज़ॉम्बी आते गए पॉल गुस्से से लाल हो गया। तभी गलियारे से उसकी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट निकला। ज़ॉम्बी उसे पकड़ने ही वाले थे। पॉल ज़ॉम्बियों का ध्यान खींचने की कोशिश में वह चिल्लाया पर उन पर कोई असर नहीं हुआ। वे तूफान की तरह वाइस प्रेसिडेंट के कार्यालय में घुस गए। सहकर्मियों को मरते देख पॉल जमीन पर गिर पड़ा। शोक में डूब गया। गहरी निराशा ने उसे शांत किया। उसने ऑनलाइन समाधान ढूंढे। समाचार ज़ॉम्बियों की रिपोर्टों से भरे थे। एक पत्रकार अराजक सड़कों पर फंसा हुआ था।
घर रहने को कहा क्योंकि पूरे शहर पर कब्जा हो चुका है। तभी क्रूर ज़ॉम्बी सामने आते हैं। अचानक लिफ्ट की बत्तियां बुझती हैं। पॉल दहाड़ते ज़ॉम्बी को देखकर समझ जाता है कि वह भी उनमें से एक बन जाएगा। जैसे ही वह हार मानता है, गलियारे से गोलियों की आवाज आती है। पॉल में फिर से उम्मीद जागती है और वह मदद के लिए सिर बाहर निकालता है। एक पूरी तरह से हथियारों से लैस सैनिक सामने आया। पॉल संक्रमित नहीं, ये पक्का कर वह लिफ्ट खोलने को तैयार हुआ, पर पीछे उठे एक ज़ॉम्बी पर ध्यान नहीं दिया। सैनिक ने तुरंत पलटकर ज़ॉम्बी को मार गिराया। दोनों ने लिफ्ट का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिला तक नहीं। सैनिक ने सोचा कि बिजली बहाल होने पर ही यह ठीक होगा। उसने पॉल को वॉकी टॉकी और पिस्तौल देकर इस्तेमाल बताया, फिर पावर रूम चला गया। लिफ्ट में खामोशी छा गई, पर इस बार पॉल डरा नहीं। जल्द ही गलियारे की रोशनी लौटी। लिफ्ट को शक्ति मिली, पर दरवाजा टस से मस न हुआ। उसने ट्रैक पर एक स्लाइडर फंसा देखा। उसे पकड़ने हाथ बढ़ाया, पर छोटा रह गया। तभी एक ज़ॉम्बी धमका। पॉल लिफ्ट में छिप गया। सैनिक की पिस्तौल याद कर ट्रिगर दबाया। निशाना चूक गया। उसने खुद को शांत कर दोबारा गोली चलाई, जो ज़ॉम्बी के माथे पर लगी, पर शोर से और ज़ॉम्बी आ गए। पॉल जितना मारता गया उतना ही बहादुर होता गया और उसने सभी ज़ॉम्बी को खत्म कर दिया। उसने गहरी सांस ली और सैनिक को याद दिलाया कि वह जल्दी वापस आ जाए। लिफ्ट का दरवाजा थोड़ी देर के लिए सुरक्षित था, पर वॉकी टॉकी से सैनिक की चीख सुनाई दी और फिर पूरी तरह सन्नाटा छा गया। पॉल समझा कि सैनिक भी अब खतरे में है। आशा की किरण फिर बुझ गई। क्या वह सच में लिफ्ट में फंसकर मर जाएगा? मैगजीन में गोलियां देख पॉल ने आत्महत्या का सोचा, पर बंदूक सिर पर रख वह यह कर नहीं सका। तभी दरवाजे से और ज़ॉम्बी आ गए। उनकी चीखें मजाक उड़ा रही थीं। पॉल ने तय किया कि वह मौत से अपनी बहादुरी साबित करेगा। अचानक लिफ्ट के ऊपर से आवाज आई। सैनिक जिंदा था। पॉल ने तुरंत ढक्कन खोलकर उसे लिफ्ट में वापस खींच लिया। दरवाजे पर हमला कर रहे ज़ॉम्बी को देख सैनिक ने गोलियां चलाई और पूरा गलियारा शांत हो गया। संकट टलने पर सैनिक ने अपनी आपबीती सुनाई। डिस्पैच रूम में उस पर ज़ॉम्बियों ने चारों ओर से उमड़ पड़ना और वह सही समय पर वेंटिलेशन डक्ट में घुसकर बच निकला। दुर्भाग्य से भागने में उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया। उसने खबरों में देखा था कि वह जल्द ही एक ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। पॉल को हैरानी थी कि यह वायरस कहां से आया। सैनिक ने सिर हिलाया। शायद यह रेबीज वाले किसी जानवर से आया हो। उसकी टुकड़ी। सुबह टीम को ज़ॉम्बी साफ करने का आदेश मिला। कुछ घंटों बाद वह अकेला बचा। वह बेसुध राक्षस नहीं बनना चाहता था, इसलिए उसने पॉल से मदद मांगी, लेकिन सैनिक ने बार बार उसकी जान बचाई थी। पॉल उस पर हाथ कैसे उठा सकता था? मजबूर सैनिक ने खुद को खत्म करने की कोशिश की, पर पॉल ने उसे रोका और एक घूंसा मारा। दोनों शांत हुए। माहौल गंभीर हो गया। पॉल को अब भी उम्मीद थी, शायद सैनिक ज़ॉम्बी न बने। हालांकि घंटों बाद बेहोश सैनिक अचानक खड़ा हुआ और अंततः वह बदल गया। बगल में खड़े पॉल ने उम्मीद खो दी। पिस्तौल उठाई और ट्रिगर दबाया। जैसे ही सैनिक गिरा, गोली की आवाज फैल गई। ज़ॉम्बियों के झुंड चारों ओर से उमड़ पड़े और पिस्तौल की गोलियां खत्म हो चुकी थीं। वह सिपाही की शॉटगन उठा पाया, लेकिन उसका झटका इतना तेज था कि पॉल बेहोश हो गया। जब वह उठा तो चारों ओर मौत का सन्नाटा था। तभी फोन की घंटी बजी और उसकी पत्नी की आवाज सुनकर पॉल खुशी से रो पड़ा। यह आज की पहली अच्छी खबर थी। पत्नी ने बताया कि बचाव दल उसे आश्रय स्थल ले गया था। पॉल और कहना चाहता था, पर फोन की बैटरी खत्म हो गई। फिर भी उसके मन में आशा जगी। उसने जमीन से एक लोहे की छड़ उठाई, उसे लिफ्ट के दरवाजे की स्लाइड रेल में डालकर मारा। अंदर फंसा स्लाइडर आवाज के साथ बाहर आ गया। अब पॉल लिफ्ट का दरवाजा खोल सकता था। जगह काफी होने पर वह तुरंत बाहर निकला। सामने शवों का ढेर देख, जिनमें परिचित चेहरे भी थे, उसने अपना डर दबाया। पॉल ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। कंपनी की लॉबी भी खराब थी। एक जिंदा ज़ॉम्बी पर पॉल ने पैर रख दिया। लिफ्ट में 8 घंटे की पीड़ा के बाद पुनर्जन्म लेकर लंगड़ाते हुए वह इमारत से बाहर निकला। सड़क पर कई शव अस्त व्यस्त पड़े थे, मानो पूरा शहर उसके पैरों तले ढह गया हो। वह अकेला जीवित बचा। पॉल ने जमीन पर दूध की बोतल देखी, पर जैसे ही वह उसे उठाता, एक ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया। जब वह हैरान था तो एक गोली ज़ॉम्बी के सिर में लगी। यह ऊपर तैनात सेना का निशानेबाज था। पॉल को बचा लिया गया, लेकिन यह शहर कब तक टिकेगा? यह लिविंग कॉर्प्स एलिवेटर की पूरी कहानी थी। इस फिल्म में भव्य दृश्य नहीं है, पर यह बंद जगह में जीवित रहने का संघर्ष बहुत तनावपूर्ण माहौल बनाता है। नायक का अनुभव हमें याद दिलाता है कि निराशाजनक स्थिति में अच्छाई, बुराई और बहादुरी कायरता में कैसे चुनाव करें। लेकिन मैं कहूंगा कि वर्तमान को संजोना और सामान्य जीवन में कृतज्ञता रखना ही सच है। आज के लिए बस इतना ही। अलग राय वाले दोस्त कमेंट्स में बता सकते हैं। अगली बार मिलेंगे।